हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फिर से मैं आप सभी को लेके आ गई हूँ अपने किचन में। तो मेरा डेली ब्लॉग आता है और सेम चीज़ होता है। मैं अभी ही बता देती हूँ, सेम चीज़ होती है। जिसे इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं, जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो जा सकते हैं। बाद में ऐसे कुछ मत बोल के जाइएगा ताकि मेरे दिल को दुख पहुँचे, ठीक है ना यूट्यूब की फैमिली। पहली बात तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं चाय आज छत पे लेके आई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी और सासू माँ उठकर छत पर आ गई थी झाड़ू देने के लिए। और मैं नीचे का सारा काम कंप्लीट करके मैं चाय लेके आ गई थी। और आराध्या भी छत पर ही पापा लोग के साथ बैठी हुई थी, तो मैं यहाँ इन लोगों को चाय दे के फिर चली गई थी मैं फ्रेश होने के लिए। और आज क्या गुड न्यूज़ है वो मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ। गुड न्यूज़ है तो मैं क्यों छुपा रही हूँ, और है या नहीं तो वो सारा कन्फ्यूजन आप लोगों को आगे चल के दूर हो जाएगा। और आज हम फिर से मोमोज बनाएंगे सुबह शाम के टाइम, तो आप लोग खा के जाइएगा प्लीज़, एक बार फिर से आज खा के जाइएगा। अभी नहा धोआ के मैं रेडी हो चुकी हूँ, घर का जो भी काम था वो हो चुका था। और ये देख सकते हैं एकदम छोटी छोटी से हमारे आंगन में करेला हुआ है, तो मैं बस करेला तोड़ रही थी। बहुत ही सुंदर करेला, मतलब एक बार और मैं तोड़ी थी और आज भी इतना सारा टूटा। इतना सारा में हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन ना हस्बैंड जी चले गए थे मार्केट से, कुछ सब्जियां उठा के लाए, तो बस मैं वही सब्जी बना दी थी। और करेला जो था ना वो रह गया था। और हमारी जो ज़िंदगी है ना बस सेम है। और इस ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ होती रहती है आए दिन, लेकिन मैं अपनी जो रियल लाइफ है वही शेयर करती हूँ, जो मैं बनाती हूँ, जो खाती हूँ। और डेली कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता है, लेकिन मैं चाहूँगी तो मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा डियर। मैं एक बहू हूँ, मैं भी यहाँ जहाँ रहती हूँ मैं ससुराल में हूँ। मैं एक बहू हूँ और मुझे हर चीज़ को लेके चलना होता है। उतना मेरा बाहर घूमना फिरना नहीं होता है। घर पे रह के ठीक है, मैं कोई नई रेसिपी ट्राई करूँगी तो नई रेसिपी ट्राई करने के लिए सामान होना चाहिए। तो देखिए हर चीज़, अभी हम लोगों का बजट सही नहीं है, तो बहुत तरह की बातें होती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ, जैसे मेरी दिनचर्या बीतती है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो देखिए मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह अब इसी चीज़ के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे इस चीज़ को आगे ले के जाने में 10 साल ही क्यों ना लग जाए। तो देखिए हर हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना एक जैसी होती है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और मेरा ब्लॉग करने का मतलब पैसा कमाना तो है ही, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात है। मैंने आए दिन इतने कुछ झेले हैं ना अपने जीवन में कि मैं क्या ही बताऊं। सब लोग, पता है जब भी मैं शादी करके आई थी ना बहुत ज़्यादा टेंशन होता था, तुम्हारी बहू कुछ नहीं करती है, दिन भर सोई रहती है, ये वो बहुत तरह की बात होती थी। आज तक मैंने अपनी बारे में नहीं बताया, आज मैं बताती हूँ ऐसे ऐसे। तो मैं उतना नहीं जानना चाहती हूँ, जब तक घर के लोग बाहर नहीं कहते हैं उल्टी सीधी बातें, तो बाहर के लोग कैसे घर में आते हैं बोलने के लिए। तो फिर मैं बोली ऐसा मैं क्या करूँ जो इंसान को दिखे, क्योंकि हर इंसान जो बाहर का पड़ोसी है वो मेरे घर आके एनी टाइम नहीं रह सकता मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। बस मैं उन लोगों को दिखाने के लिए, जताने के लिए, देखिए मैं अपने आप को साबित नहीं करना चाहती हूँ, जो मैं हूँ वो हूँ, लेकिन मुझे इतना मजबूर ही किया गया कि मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। और एक रास्ता मुझे दिखा ब्लॉग, जो कि ये मेरी दिनचर्या हर एक दिन का कम से कम सेव तो रहेगा। कल दिन कोई मेरे मुंह पे आके ना बोल सके कि यार कुछ तो नहीं करती, मतलब कुछ ऐसा ना बोल सके, ताकि मेरे मन को ठेस लग सके। इसलिए मैं हर एक दिन की मेमोरी सेव करती हूँ, हर एक दिन, इसीलिए और कोई बात नहीं है। और आज मेरा सुबह का नाश्ता भी हो गया और साफ़ सफाई सारा चीज़ हो गया था। मैं ना चावल वगैरह बना ली थी और इधर ना मम्मी बना रही थी, क्योंकि अभी कुछ दिनों में दीपावली आ जाएगी, तो जो है ना मटन चिकन ये सब चीज़ 1-2 दिन खाने का टाइम है, फिर उसके बाद नहीं। तो मैं चूल्हा वगैरह में मेरे से नहीं हो पाता है, तो जो मेरी छोटी वाली गैस चूल्हा है ना
तो मैं उसमें बनाती हूँ ना, तो पता नहीं वो ख़राब हो गई है ना क्या हो गया, उसमें बहुत कम आँच निकलता है, बहुत कम, जिसकी वजह से बहुत लेट हो जाती है। तो मम्मी बोली कि हम चूल्हा में ही बनाएंगे, तो हम बोले मम्मी अगर बनाइएगा तो आप ही बना लीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। तो मम्मी ही बनाई थी। तो दोपहर का खाना में बस मम्मी मछली बनाई थी अपने लिए, और मतलब सब कोई मिलजुल के खाए थे, और कुछ देवर लोग हैं वो लोग भी खाते पीते, आप लोगों से तो मैं बताती रहती हूँ। और फिर उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं शाम को भी चाय बना देती हूँ। फिर उसके बाद अभी हम मोमोज बनाएंगे, मोमोज बना लेते हैं, ताकि मतलब हस्बैंड जी को आप लोगों को पता है कि बहुत पसंद आता है, और मुझे भी बहुत पसंद आता है, सबको मतलब मोमोज सबको पसंद आता है। तो उस दिन ना मैं बनाई थी, 2 बंदा गोभी लेके आए थे, एक बंदा गोभी मैं उस दिन बना ली थी और एक बंदा गोभी का मैं आज बनाऊंगी। हालांकि मन नहीं हो रहा था कि मैं बनाऊं, क्योंकि बंदा गोभी ये जो मोमोज है ना, इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हस्बैंड जी को बहुत पसंद आती है। और एक बार उन्होंने कहा कि बना देना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई कम से कम कुछ भी अपना मन से तो कहते हैं कि ये चीज़ बना दो नेहा, वो चीज़ बना दो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं लग गई अपने कामों में, और एकदम आज उतना मैं उस दिन आप लोगों से रेसिपी तो शेयर की थी, सारा चीज़ बताई थी, फिर भी यहाँ पे जो है ना मोमोज में सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। और आप लोग बनाना, इसका टेस्ट इतना अच्छा रहता है ना कि क्या ही बताओ। आज भी मैं चटनी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चटनी बनाने में अच्छा खासा टाइम भी लग जाता है, और शाम का टाइम भी हो रहा था। तो उस दिन जो हम लोगों ने किसान के चप मंगाया था ना, तो उस दिन से थोड़ा सा रह गया है, तो आराम से हम लोगों का भी हो जाएगा। और फिर लहसुन मिर्ची का थोड़ा सा मैं चटनी बना ली थी आज भी, ताकि मोमोज के साथ आराम से सब लोग खा सके। तो मोमोज क्या है ना कि मोमोज में लहसुन मिर्ची जो तीखा वाला चटनी होता है ना, वो स्वाद ही मोमोज की बढ़ा देती है, इसीलिए मैं बना ली थी, और फटाफट से ना मैं बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं अभी सारा, तो आप लोगों को पता है कि मेरे पास इडली का भी स्टैंड नहीं है, डोसा बनाने का भी नॉन स्टिक कोई बर्तन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे पैसा आते जाएगी वैसे वैसे मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ को मैनेज करने का। देखिए ज़रूरतें बहुत चीज़ की है, हमें बहुत चीज़ की, लेकिन हर चीज़ पैसा से ही होती है, इसीलिए मैं वेट करूँगी वो दिन कब आएगा। और पता है ये जो हम जिस कटोरे में बना रहे हैं ना, तो ये कटोरे का जो ऊपर वाला ढक्कन है ना, उसमें थोड़ी सी हॉल है, इसीलिए ना मैं मैदा का जो आटा लगा के रखी थी ना, बस वही मैं साड़ दी, ताकि उसका जो है ना भाप ऊपर की तरफ ना आ सके और हमारी मोमोज बहुत अच्छे से पक जाए। तो इसी तरह करके मैं उस दिन से आज थोड़ा सा कम था, क्योंकि उस दिन मैंने सुबह का नाश्ता में बनाया था, और आज मैं शाम के नाश्ता में बना रही हूँ। तो शाम का नाश्ता में तो वैसे भी हल्का फुल्का भी हो जाता है ना, तो सबका मन भर जाता है। और यहाँ पे बस खा पी के टंच हो गया, सबको खिला पिला दिए थे। और ना तो फिर उसके बाद अभी मैं आप लोगों से बताती हूँ, आप लोगों ने कहा काफ़ी ज़्यादा कि दीदी कुछ गुड न्यूज़ है कि, तो देखिए तबीयत ख़राब होता है तो उसमें वॉमिटिंग वगैरह तो हो ही जाती है। अभी सर्द गर्म वाला मौसम है, तो मौसम के साथ शरीर में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुड न्यूज़ है, प्रेग्नेंट हूँ मैं। अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से बताऊँगी डियर। और मैं बहुत ज़्यादा अभी कमज़ोर हूँ, तो मैं अभी नहीं सोच सकती हूँ बेबी को लेने के लिए, इसीलिए सॉरी। जब होगा तो हम आप लोग से सबसे पहले शेयर करेंगे, किसी को नहीं लेकिन सबसे पहले आप लोगों से बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए अपने फैमिली के साथ।